नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए आज की क्लास में यूपी लोअर PCS वैकेंसी 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानेंगे दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट इसमें क्या रहेगी और इसके सिलेबस को थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों कौन कराएगा एग्ज़ाम, UPSC कराएगी या UPSSC करवाएगी, ये सारी ही जानकारियाँ दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों लोअर PCS वैकेंसी 2024, ये वैकेंसी का कब आपको देखने को मिलेंगी, ये उम्मीद है ये आपको अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इसमें बहुत सारी पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें दोस्तों उम्मीद ये की जा रही है कि 900 प्लस, बल्कि 920 तो कंफर्म है ही हैं, और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी पोस्ट अलग अलग पदों के लिए जारी की जाने वाली हैं। समथिंग आप मान लीजिए ये 920 तो हम बता रहे हैं, इसके अलावा हो सकता है ये 1000 के आसपास आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात कर लें, इसमें एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, तो इसमें एग्ज़ाम जब अगस्त में अगर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसका आपको एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक में या अगस्त या उसके बाद अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस दौरान आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे कौन कराएगा इसका एग्ज़ाम, UPSC कराएगी या UPSSC कराएगी। तो इसके बारे में दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसका एग्ज़ाम कौन कराएगा, लेकिन हाँ आगे आपके लिए देखने वाला ज़रूरी है SSC और PET। क्या इसमें SSC मांगेगा, SSC सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाएगा या और PET साथ साथ PET एग्ज़ाम क्या इसमें मांगा जाएगा। तो आपके लिए हम बता दें कि अगर इसका एग्ज़ाम UPSSC कराता है, अगर इसका एग्ज़ाम UPSSC कराता है तो इसमें आपका PET कन्फर्म है, क्योंकि UPSSC से जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनमें सब में PET मांगा गया है। तो ये आपके लिए एक जिनका PET क्वालिफाई नहीं है उनके लिए एक चिंता का सबक बन सकता है। लेकिन अगर इसका एग्ज़ाम UPSC कराती है तो ये आपके लिए निश्चित है कि फिर इसमें PET नहीं मांगा जाएगा। यानी अगर इसका एग्ज़ाम UPSC कराती है तो फिर इसका एग्ज़ाम PET नहीं कराएगा, PET इसमें मांगा नहीं जाएगा। और SSC की बात कर लें तो SSC चूँकि इसमें बहुत सारी पोस्ट कंप्यूटर से संबंधित होती हैं, उसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका ज़रूर कुछ ना कुछ मांगेगा। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो अब आप चाहें तो SSC तब अगर आपका अभी कन्फर्म नहीं है तो SSC आप कर लीजिए। मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा ये आपको क्लियर नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि लोअर PCS में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मांगी जाती है, उसके अलावा टाइपिंग भी मांगी जाती है। तो उम्मीद ये है कि इसमें SSC मांगा जा सकता है, ये एक संभावना है, 100% नहीं है। लेकिन ये आप अगर नहीं भी मांगा जा रहा तो फिर भी हम आपको एडवाइस यही करेंगे कि आप SSC अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है कि हर महीने इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है नीलेट के द्वारा, तो आप इसका SSC ज़रूर कर लें। बाकी PET जिनका क्वालिफाई नहीं है तो उनके लिए यही है कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि इसका एग्ज़ाम UPSC कराए, तो इसका फॉर्म आपको भरने को मिल जाएगा और आप इसका एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। और जैसा कि आपका एक एग्ज़ाम UP RO चल ही रहा होगा, उसकी आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो अगर RO की तैयारी आप कर रहे हैं तो लोअर PCS की तैयारी लगभग एक ही कोर्स होता है, तो उसमें कोई खास ज़्यादा अंतर होता नहीं है, तो एक साथ आपका दोनों काम चल जाएंगे। तो अब आगे देखें, इसमें आगे दोस्तों अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। आप देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए पहले हम आपको बता दें, एग्ज़ाम पैटर्न में जैसा कि आप जानते हैं इसमें सबसे पहले प्री मांगा जाता है, उसके बाद दोस्तों मेंस भी होता है इसका, और उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होता है। तो ये 3 स्टेज आपको वो पार करनी होती हैं, तब आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो ये तीनों ही स्टेज आपको पार करनी होंगी तब आपका सिलेक्शन होगा। अब इसका हम पैटर्न
विधिवत देखेंगे क्या होता है इसका पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर पीसीएस की लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। जो इसकी जो लिखित परीक्षा होती है वो 2 चरणों में आयोजित की जाती है, प्री और मेंस। प्रीलिम होती है और उसके बाद इसका मेंस होता है। यूपी ट्रिपल एससी प्री में जो होता है इसमें 4 भाग होते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा जो इसकी होगी यानी मेंस जो होता है उसमें 2 ही भाग होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी प्री 4 भागों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में 2 भाग होते हैं और 100 प्रश्न दोनों ही प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। प्री और मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो इंटरव्यू में भी सफल हो जाता है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अब। तो यहाँ पर आप यहाँ पर स्पष्ट हमने तालिका बना रखी, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्री के लिए है, ये प्री के लिए है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सामान्य इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप रीजनिंग भी कुछ हद तक कह सकते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 नंबर्स के होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके अलावा दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी जीके की बात कर लेते हैं, तो इसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके 100 अंक के होते हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक होता है तो यहाँ पर 100 अंक हो जाते हैं। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान और मैथ, सामान्य विज्ञान की बात कर लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें बायो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसके कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 अंक के होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और सामान्य हिंदी की बात कर लें तो सामान्य हिंदी भी आपकी पूछी जाती है 25 अंकों की, और ये 25 नंबर की 25 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 50 अंक इसमें आपको दिए जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आरओ में आप इसमें देख लीजिए इंटेलिजेंस, उसमें दोस्तों आरओ में सामान्य हिंदी आती है और सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है। तो अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये भी आप परीक्षा आप आसानी से एग्जाम तैयारी इसकी साथ साथ चलती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेंस की। लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम का पैटर्न, मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जैसे कि हमने आपको बताया 2 एग्जाम होते हैं। एग्जाम 1 जो होता है इसमें आप देख सकते हैं सामान्य इंटेलिजेंस होता है और सामान्य ज्ञान होता है। सामान्य इंटेलिजेंस इसमें दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल यहाँ पर 200 अंकों का ये एग्जाम आपका होता है। और जो पेपर 2 भी है वो भी दोस्तों सामान्य विज्ञान और अंकगणित, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमने आपको बताया, और इसके अलावा सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और मैथ और सामान्य विज्ञान के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 200 इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही पेपर को मिलाकर 400 अंक यहाँ पर बनते हैं। 400 अंक यहाँ पर आपको अर्जित करने होते हैं, यानी 400 अंकों का यहाँ पर आपका योग होता है। इसमें अधिकतम जो भी अंक पाएगा उसको आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो सफल होते हैं उनका यहाँ पर इसमें चयन हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।